संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद लगातार मुस्लिम इलाकों में पुलिस का आतंक देखने को मिल रहा है। कल एक मामला सामने आया जिसमें एक व्यक्ति की मौत पुलिस कस्टडी में हो गई, यानी पुलिस उसको लेकर के गई थी और उसके बाद आधे घंटे के अंदर अंदर उसकी मौत हो गई, जिसको लेकर के परिजनों ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं पुलिस पर, पुलिस उसको नकार रही है। अब इस मामले में अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल से इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर अगर कोई इस खबर को लेकर के इस तरह की टिप्पणी कर रहा है कि पुलिस कस्टडी में हुई मौत या पुलिस हिरासत में टॉर्चर की वजह से हुई मौत, अगर इस तरह की बात ट्विटर पर खास तौर से और फेसबुक पर अगर कोई लिख रहा है तो पुलिस उसको इनबॉक्स में जाकर के धमकी दे रही है कि इस तरह का अगर आपने कमेंट किया, इस तरह अगर आपने पोस्ट की सोशल मीडिया पर तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी पूरी तरह से लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। संवैधानिक जो हुकूक दिए हुए हैं अपनी बात रखने का, पुलिस के ऊपर संदेह करने का, पुलिस के ऊपर आरोप लगाने का, अब आप उत्तर प्रदेश पुलिस पर, खासतौर से संभल पुलिस पर कोई आरोप भी नहीं लगा सकते हैं। अगर आप कोई आरोप लगाते हैं तो वो असंवैधानिक होगा, गैर कानूनी होगा और आप तैयार रहिए एक केस के लिए, एक मुकदमे के लिए। इस मामले में कल से ही लगातार सियासत तेज हो रही है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी अपने ट्विटर पर इस खबर को शेयर किया है और पुलिस के ऊपर इस तरह का आरोप लगाया है कि पुलिस ने जो मृतक इरफान हैं उनको दवाई खाने तक की मोहलत नहीं दी। और ये वो खुद नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनका परिवार इस तरह का आरोप लगा रहा है। उनकी पत्नी की पूरी बाइट आप सुन लीजिए और ये भी सुनिए इसमें कि किस तरह से उनका ये कहना है कि अस्पताल से एक दिन पहले ही वो आए थे, हार्ट के पेशेंट थे, दवाई लेनी चाहिए। जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची 5 पुलिसकर्मियों की उनके घर पर, तो उन्होंने कहा कि मुझे दवाई तो खाने दो, लेकिन उन्हें दवाई नहीं खाने दी गई। ये कोई हवा में बात नहीं हो रही है, बल्कि उनकी पत्नी इस तरह की बात कर रही हैं। सुनिए खुद उनकी ये बाइट। दवाई भी ना खाने क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? और इनके पति का क्या नाम है? क्या बात हुई है? दवाई खा रहे थे, पेट में एकदम खोद गया, पीछे से पकड़ लिया, बेल्ट पकड़ ली और मैं कह रही हूँ कल आए मुरादाबाद से एडमिट थे, ऑपरेशन हुआ राज्य के शेखर गुप्ता के, हाँ ऑपरेशन हुआ है, रिपोर्टें भी दिखा रही हूँ मैं। जब पीछे सुना लिया है क्या नाम है, पीछे भागे तो याद करेगा दम भी निकल गया था। 5 बच्चे हैं, 3 लड़की है, 2 लड़की। पुलिस कितनी थी? 5 जने थे, 5 जने बिल्कुल आधा घंटे को हुआ होगा सर, आधा घंटे। मेरा हाथ पे अंदर में कह रही हूँ, मेरा हाथ बीमार है, हाथ के पैसा ने मत दे के जाओ, माने ना लेके आ गया मेरे बच्चों को यतीम कर दिया। तो जिस तरह से आपने उनकी पत्नी को सुना, किस तरह से वो रोते बिलखते अपने जो शौहर हैं उनकी मौत पर पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। और अब इस मामले में नखासा थाना क्षेत्र के रायसत्ती पुलिस चौकी में कथित तौर पर हिरासत के लिए लिए गए व्यक्ति की मौत की हो गई। परिजन ने आरोप लगाया है कि थाना क्षेत्र के खग्गूसराय निवासी, जिसकी उम्र 45 साल थी, मौत पुलिस हिरासत में हुई और पुलिस ने उसे दवा नहीं लेने दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो जाएगा। अब इस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर हिरासत में मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। हालिया मामले में संभल में पूछताछ के नाम पर घर से ले गए व्यक्ति की हिरासत में मौत होने से जन आक्रोश भड़क उठा है। अन्याय करने वाली भाजपा सरकार अब अपने अंतिम दौर में है। ये आरोप अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया है। अब आइए पहले मैं संभल के जो एसपी हैं उनकी मैं बाइट सुनाता हूं कृष्ण कुमार की, वो इस पर क्या कहते हैं। आज करीबन सुबह 11:30 बजे के आसपास एक सफीक बेगम नाम की महिला, उसने चौकी रायसत्ती पर उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसने बताया कि उसका बेटा अरकान उसको प्रतिदिन उसके साथ मारपीट करता है। घर में से उसका जो हिस्सा है उसके उसने 6 लाख रुपए उसको
इरफान के माध्यम से दे दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो पैसे वापस लौटा रहा है और ना ही वो व्यक्ति ये घर छोड़ के जा रहा है। ये शफीक बेगम के 3 बच्चे हैं। इनके द्वारा प्रताड़ित होकर यह एप्लीकेशन आज थाना रायसती पर दी गई थी। उसके द्वारा तुरंत पुलिस ने महिला के साथ में मारपीट और इस तरीके के संगीन जो आरोप उसने लगाए थे अपने प्रार्थना पत्र में, इसकी जांच के लिए लेपर्ड को मौके पे भेजा। लेपर्ड द्वारा इरफान नामक व्यक्ति है, इसको चौकी रायसती पर लाया गया। यहाँ लाने पर उस व्यक्ति ने बताया कि उसको कुछ दवा खानी है, तो पुलिस द्वारा उसको दवा खाने दी। उसके बाद में उसने चेस्ट पेन की इस तरीके की शिकायत की थी। उसको उसके बेटे द्वारा यहाँ से चौकी से ही अस्पताल ले जाया गया और वहां पे उस व्यक्ति की शायद हृदय गति की रुकने की वजह से संभवतः उसकी डेथ हो गई है और उसके बाद में उसको उसकी डेड बॉडी को यहाँ पे चौकी पे ले आया गया। पुलिस द्वारा उसके शव के कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसकी मृत्यु के कारण है उनको पोस्टमार्टम के बाद में स्पष्ट किया जाएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया उनकी हृदय गति रुकने की वजह से ही डेथ हुई है। और जो आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस द्वारा उनको दवा नहीं खाने दी गई, वो आरोप पूर्णतः निराधार है, क्योंकि यहाँ पे चौकी पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। यहाँ बमुश्किल कुछ ही मिनट यहाँ पे ये पिता पुत्र रुके होंगे और चौकी प्रभारी द्वारा स्वयं उनको जो है दवा खाने के लिए दिया गया है। थैंक यू। तो सुना आपने, कृष्ण कुमार कह रहे हैं कि सोमवार को करीब 11:30 बजे शफीक बेगम नाम की महिला ने थाना नखासा में की रायसती चौकी पर प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनसे इरफान के माध्यम से किसी को 6 लाख रुपए दिए थे। हालांकि जिस व्यक्ति को पैसे देने का दावा किया गया है उसका कहना है कि उसे पैसे नहीं मिले हैं। पुलिस के अनुसार महिला द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद पुलिसकर्मियों को जांच के लिए मौके पर भेजा गया और इरफान को पुलिस चौकी लाया गया। पुलिस ने कहा कि इरफान ने चौकी में कहा कि उसे दवा लेने की जरूरत है, जिसकी उसे अनुमति दे दी गई। पुलिस ने कहा कि इसके बाद उसने सीने में दर्द की शिकायत की तो उसे उसके बेटे के साथ पुलिस चौकी से अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत दिल की हरकत रुकने से हो गई। एसपी ने कहा कि पुलिस द्वारा दवा ना लेने देने का आरोप पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वो बुनियाद है और पिता पुत्र कुछ मिनट तक ही वहां पर रुके थे। एसपी ने कहा कि पुलिस चौकी प्रभारी ने खुद उन्हें दवा लेने को कहा था। एसपी ने यह भी कहा कि रायसती में उस समय की सीसीटीवी फुटेज उनको द्वारा जारी की गई है, जिसमें दिख रहा है कि उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा पानी दिया गया जिसने उसने दवा पी थी, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद ही चलते हुए गिर गया। मृतक की पत्नी रेशमा ने कहा है कि 5 पुलिसकर्मी उसके पति को गिरफ्तार करके ले गए थे। उसने कहा कि उसके पति बीमार हैं और मुरादाबाद में उनकी नाक की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है। पत्नी ने कहा कि पुलिस ने उन्हें दवा भी नहीं लेने दी और गिरफ्तार कर ले गई और ये कहा कि उनके 5 बच्चे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कोई पैसे के लेन देन का मामला था तो क्या अब पुलिस का ये काम हो गया है कि वो किसी के पैसे दिलाए? क्योंकि मेरे नॉलेज में जैसा कि पिछले 15-20 साल मैंने क्राइम कवर किया है, तो इस तरह के मामलों को लेकर पुलिस बहुत ही मोहतात रहती है। सबसे पहले इस तरह के केसेस में FIR दर्ज करनी होती है, क्योंकि पुलिस के ऊपर इस तरह के केसेस में अक्सर आरोप लगते हैं और आरोप इसलिए लगते हैं कि ऐसे इलाके जहां पर कानून को लोग नहीं जानते, पढ़े लिखे नहीं हैं, जहां पर पुलिस का दमन ज्यादा है, वहां पर इस तरह के मामलों में बड़ी मोटी रकम पैसे दिलाने के नाम पर पुलिस वसूल करती है। इसलिए अगर हम बात करते हैं, दिल्ली में बहुत ही कम ऐसा देखने में आता है कि पुलिस पैसे दिलाने के मामले में सामने आए और ये कहे कि हाँ हम आपके पैसे दिला देंगे। अगर कोई लेन देन का मामला है तो डायरेक्ट पुलिस के जरिए ये कहा जाता है कि आपके पास अगर पुख्ता सबूत हैं, चेक हैं, उसका कुछ रिटर्न एग्रीमेंट है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, कोर्ट से आप इस पूरे मामले को लेकर के आप बात कर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये भी एक बड़ा धंधा जोरों पर चल रहा है कि पुलिस का इस्तेमाल करके इस तरह के केसेस को सॉल्व कराना और उसका एक हिस्सा जो है वो पुलिस को देना, ये अनऑफिशियल तौर पर बहुत ज़्यादा चलता है। तो सवाल यही है कि क्या FIR दर्ज की गई थी शिकायत पर, या फिर पुलिस अब पैसे भी दिलाने लगी है? ये कई ऐसे सवाल हैं जो पुलिस को घेरे में ज़रूर खड़ा करते हैं। लेकिन जहाँ तक SP का सवाल है, SP की जो बाइट आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि CCTV को फुटेज जो जारी की गई है उनके ज़रिए, उसमें बाकायदा देखा जा सकता है कि
उसको पानी दिया गया है चौकी इंचार्ज के जरिए, दवा खाने दी गई है, लेकिन वो पहले से ही हार्ट के पेशेंट थे और जब पुलिस उनको पूछताछ के लिए लाई तो उनकी हार्ट बीट बढ़ गई, जिसकी वजह से हो सकता है उनकी डेथ हो गई हो। और साथ ये भी कहा जा रहा है पुलिस के जरिए कि इस पूरे मामले में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद पूरी तरह से जो है वो स्पष्ट हो जाएगा कि मौत का क्या कारण था। इसलिए परिजनों को आरोप लगाने से पहले उसका भी इंतजार करना चाहिए।